नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीओ न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को नगर निगम के द्वारा लगाई जा रही करोड़ों की चपत। सार्थक सेवा फाउंडेशन ने मनाया अपना वार्षिक समारोह। पीलखाना पुलिस टीम ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गुजैनी चौकी इंचार्ज पर युवक को पीटने का लगा आरोप। युवक द्वारा असला लहराने का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को नगर निगम के द्वारा लगाई जा रही करोड़ों की चपत। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तालाब और कुंडों को साफ सफाई और रखरखाव के लिए लगभग करोड़ों का बजट दिया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ खुद उनके संसदीय क्षेत्र के नगर निगम के द्वारा घोटाले पर घोटाला किया जा रहा। बात कर रहे हैं थाना कोतवाली के अंतर्गत भारतेंदु उद्यान में बना एक विशाल तालाब, जहां पर गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। इस बाबत पर जब स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा बताया गया पिछले 1 साल से पहले ही इस कुंड की साफ सफाई की गई थी। तब से यह तालाब और कुंड दोनों उपेक्षा के शिकार बने हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 1 करोड़ का घोटाला नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा। प्रधानमंत्री के सांसद क्षेत्र बनारस में इस तरह से विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थापित तालाब व कुंडों में लाखों करोड़ों का घोटाला किया जा रहा। आ रहे प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में हम खड़े हैं और अभी हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तालाब और कुंड की साफ सफाई रखरखाव नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत तालाबों और कुओं और समुद्र तालाबों और कुओं को रखा गया, किस प्रकार से साफ सफाई किया जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन हकीकत में कुछ और। अभी हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से कि ये तालाब पिछले कितने दिनों से गंदा पड़ा हो या कब ये साफ हुआ था। आइए, आप यहाँ पे रोज आते हैं? नहीं, संडे। आपका इस संदर्भ में किसी से बात हुआ या जो यहाँ पे रख रखाव करता है? ऐसा कोई है ही नहीं है कि परमानेंट देखे रख रखाव के लिए। अब जनरल प्लेस है तो आएगा तो सभी छोटे बड़े बच्चे आ रहे हैं तो उसको 1 आदमी 2 आदमी रहना चाहिए ना देख साफ सफाई के लिए जी। ऐसा कोई दिखाई नहीं है। तो देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों में भी नगर निगम की उदासीनता से काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है, जबकि इतने बड़े पार्क के बीच में बने हुए इस तालाब और कुंड को हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि साफ सफाई का क्या स्थिति है। नगर निगम का इतना बड़ा घोटाला कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काली पोतने का काम कर रहा है। क्या तो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आपने देखा कि कितना बड़ा घोटाला सामने आया है नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। सार्थक सेवा फाउंडेशन ने मनाया अपना वार्षिक समारोह। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के पूरे चक्र में लगभग 6 महीने तक जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने वाली संस्था सार्थक सेवा फाउंडेशन ने मनाया वार्षिक समारोह। और इस अवसर पर संस्था की महिलाओं ने होली पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। संस्था के कार्य में सहयोग हेतु महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रचना अग्रवाल, वंदना रघुवंशी, माधुरी श्रीवास्तव स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। हमारी संस्था ने पूरा साल भर का बहुत सहयोग किया हमारे को। हमारी महामंत्री मैं पूजा की सार्थक सेवा फाउंडेशन की। मम्मी, किस तरीके का आयोजन था इसके बारे में? आज हमारी संस्था का 1 साल पूरा हो गया है। आज हम लोगों ने उसका वार्षिक उत्सव मनाया और होली का मौका है तो थोड़ा सा क्या क्या फंक्शन किया है आज आप लोगों ने? आज हमारा फंक्शन है जो साल भर जो सोशल वर्क में मतलब काफ़ी
संस्था को सहयोग दिया, जिनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। और हमारी मुख्य अतिथि रचना दी, कविना दी, पागली भी उनका स्वागत किया उन्होंने। मैम, क्या उद्देश्य था आपका संस्था बनाने का और कितना आप लोग उस पर खरे उतरे? अभी हमारी संस्था को 1 साल हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग सोशल वर्क करें। काफ़ी हमारी संस्था के जब शुरुआत हुई तुरंत लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हम लोगों ने काफ़ी अनाज, वस्त्र ये सब वितरण किया। लॉकडाउन में कोरोना का कारण जो है जिस तरह महामारी फैली हुई थी, तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी गाँव जाकर और बस्तियों में जाकर, गैंग स्टेशन बस्ती में जाकर काफ़ी राशन, खाद्य सामग्री बांटा। और जो कोरोना वॉरियर्स थे उन लोगों को सम्मानित भी किया गया हमारी संस्था की तरफ से। आगे का क्या उद्देश्य है मैम सार्थक सेवा फाउंडेशन का? बस आगे जैसे हमारी संस्था काम करती रही है, जो गरीब लाचार, जो असहाय है, महिला स्वरोजगार का भी हम लोग ने कार्य शुरू कर दिया है। अचार पापड़ घर में महिलाएँ बना रही हैं और अभी और काफ़ी प्लानिंग है। और बस यही हम लोग चाहते हैं कि महिला स्वरोजगार हम लोग शुरू करें और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं और काफ़ी मतलब इस तरह के सोशल वर्क हम करते हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। कानपुर पुलिस का सराहनीय कार्य डीआईजी के नेतृत्व में एसपी वेस्ट और सीओ कोतवाली नगर के मार्गदर्शन में थाना फीलखाना टीम ने कुछ दिनों पहले हुई चोरी का खुलासा किया। 5 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपया, 7 मोबाइल, 1 स्कोडा गाड़ी बरामद हुई। 5 अभियुक्त गिरफ्तार भी किए गए। एक कारीगर ने ही रेकी और रची साजिश। 2 मार्च की रात्रि में फीलखाना में एक दुकान में गोल्ड की चोरी हुई थी। काफ़ी मात्रा में गोल्ड चोरी हुआ था। उस संबंध में आज फीलखाना थाने की टीम और सर्विलांस टीम ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया है और इस घटना के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इसमें 50 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपए, 1 स्कोडा गाड़ी और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का अभियुक्तों ने जो बताया है उसके अनुसार इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड राजेश अली था, जिसने बंगाल से शुभेंदु को पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ दुकान में कारीगर के तौर पे काम करने के लिए भेजा। और शुभेंदु ने जब यहाँ सब चीज़ों को समझ लिया और रेकी कर ली तो उसके बाद उसके 2 साथी तपन और महबूब बंगाल से रवाना होकर यहाँ आए और यहाँ होटल में रुके और पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। और जैसे ही ये गोल्ड लेके गए तो इसके बाद इन्होंने जाके उसको पिघला दिया और उसको ये बेचने की कहीं फिराक में थे। उसी समय फीलखाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके आपराधिक इतिहास को भी तस्दीक किया जा रहा है। कैसे पकड़ में आई? ये एक्चुअली सर्विलांस टीम में हमारी इसमें शुरू से लगी थी और सर्विलांस टीम ने इस चीज़ को डेवलप किया और उसके बाद इनको पकड़ा। सोने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी जो उन्होंने चोरी किया था, लेकिन बरामदगी बात 50 ग्राम थी। देखिए 50 ग्राम बरामदगी इसमें है और इसके अलावा 1.5 लाख रुपया कैश भी है और जो कुछ सोना इन्होंने बेच के उस कैश से मोबाइल भी खरीदे, 7 मोबाइल भी इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा स्कोडा गाड़ी भी इनकी है। तो पूरी पूछताछ में ये चीज़ें सामने आएंगी कि इन्होंने उस पैसे का क्या किया और कहाँ उसको खुद किया। थाना क्षेत्र बर्रा के गुजैनी चौकी इंचार्ज पर युवक को पीटने के आरोप के संबंध में क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर ने दी जानकारी। उक्त प्रकरण में चौकी इंचार्ज व एक आरक्षी को तत्काल लाइन हाजिर भी कर दिया गया। ये पूरा प्रकरण जो है झारखंड पुलिस से संबंधित है। झारखंड पुलिस से जो है एक बच्ची वहाँ से मिसिंग थी, उसकी बरामदगी के लिए इटावा से एक व्यक्ति को जो है लोग पकड़ के लाए थे। उसके बाद रास्ते में चूँकि चौकी पड़ती थी गुजैनी में उनसे पूछताछ किए और ये संज्ञान में कल ही लाया गया लोगों के द्वारा जो है कि इसमें जो है संबंधित जो है झारखंड पुलिस और कुछ गुजैनी के पुलिस जो है कर्मचारियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। इस बात की जांच कर जो है इसके संबंध में जो है विभागीय जो है कार्रवाई है, जो है रिपोर्ट जो है एसएसपी महोदय को प्रेषित की। वो लड़की जो है बरामद हो गई है, झारखंड पुलिस ने बरामद कर ली गई। जो मारपीट के संबंध में ये था कि जो है चौकी पर मारपीट हुई थी, तो इसके संबंध में जो जांच की गई और जो है रिपोर्ट विभागीय रिपोर्ट जो है संबंधित के विरुद्ध जो है संबंधित के विरुद्ध जो है डीआई साहब को दे दी गई। ये वाली कर लो, ये वाली।
थाना फफूंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दौलतपुर में दो पक्षों में विवाद में युवक द्वारा असला लहराने का वीडियो हुआ वायरल, जिसके संबंध में थाना फफूंद में अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक औरैया ने दी जानकारी। आज दिन में 3 बजे थाना फफूंद क्षेत्र के दौलतपुर गांव में अमूल डेयरी के कुछ अधिकारी कर्मचारी अपनी नई शाखा खोलने के लिए ग्रामवासियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और तभी गांव के कुछ लोग चाहते थे उनके मोहल्ले में नई डेयरी खुले और बाकी कुछ लोग चाहते थे कि उनके मोहल्ले में ये नई डेयरी की शाखा स्थापित हो। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में गाली गलौज हुआ और एक पक्ष के इसी दौरान एक पक्ष के कन्हैया तिवारी ने हवा में धमकाने के अंदाज में तमंचा लहराते हुए दूसरे पक्ष को धमकी दी, गाली गलौज किया। इसकी शिकायत पुलिस को भी, पुलिस को मौके पर पहुंची तो जो तमंचा लहराने वाले पक्ष के लोग थे वो भाग गए हैं और पुलिस ने दूसरे पक्ष से तहरीर लेकर के मुकदमा कायम किया है और जिस व्यक्ति ने तमंचा लहराया था उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश की है और उसके ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और साक्ष्य क्रम में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधि व्यवस्था के अनुरूप सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।